रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर, जो कि कौशांबी से आ रही है। कौशांबी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर अष्टधातु की मूर्तियों को चोरी करके सौदागर करने वाले 10 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लगभग 95 करोड़ की अष्टधातु की मूर्तियों को चोरों ने चोरी कर ली थी और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अष्टधातुओं की मूर्तियों के साथ ही सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्राचीन मूर्ति ठाकुर जी की है और अमूल्य धरोहर पीली अष्टधातु जो कि 62 किलोग्राम की है और अन्य मूर्ति टूटी हुई है जो कि मिश्रित अष्टधातु और 40 किलोग्राम की है। लगभग इनकी कीमत 95 करोड़ बताई जा रही है और विविध कार्रवाई करते हुए लिखा पढ़ी करके पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया है और जल्द ही उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, आज थाना महेवा घाट में जो यमुना ब्रिज है उसके पास में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है उस्मानुल्लाह। ये मंजनपुर के रहने वाले हैं, थाना मंजनपुर के। रामकिशोर विश्वकर्मा है, ये जनपद बांदा के रहने वाले हैं। मुसद्दर पुत्र जल्लर विश्वकर्मा है, ये भी चित्रकूट के रहने वाले हैं। ननका नीरज विश्वकर्मा, ये करवी के रहने वाले हैं, जनपद चित्रकूट के। और इसके अलावा राम प्रसाद विश्वकर्मा, जितेंद्र विश्वकर्मा, बाबू सोनकर, संतोष कुमार पटेल और विपिन कुमार शुक्ला, ये टोटल 10 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है और थाना महेवा घाट में मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा आईपीसी की धारा 41, 411, 413 और 414 में। और इन लोगों से जब तलाशी लिया गया तो इनके पास से 2 जो मूर्तियां हैं मिली है। जो एक मूर्ति है जिनकी साइज़ करीब 2 फीट और 2.25 इंच के आसपास में है और इसका जो वज़न है करीब 62 किलो है। और दूसरे कुछ पीसेज में 5 टुकड़ों में एक मूर्ति मिली है जिसका वज़न करीब 46 किलो है। और ये मूर्ति भी उसी मूर्ति के जैसी है और जो एक भगवान ठाकुर जी की जो मूर्ति होती है उस तरह की मूर्तियाँ ये दोनों हैं। तो एक जो मेटल फिनिश में है एक मूर्ति और जो दूसरी है वो गोल्ड फिनिश में ये मूर्तियाँ हैं। और इनका जब हमने सभी जगह से जब पता किया है तो इनका करीब जो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट में आज इनकी जो कीमत है वो जो गोल्ड फिनिश वाली मूर्ति है वो करीब 85 करोड़ के समथिंग इसकी जो कीमत बताई गई है। और जो दूसरी है उसकी अनुमानित कीमत करीब 10 करोड़ के आसपास में इसकी कीमत जो बताई गई है। इन लोगों से जब जानकारी किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि करीब 15 साल पहले ये मूर्ति इन्होंने किसी मंदिर के पास में गड़ी हुई अवस्था में रामकिशोर और जो 2 लोग और उसके साथी थे वो लोग मर गए हैं अभी, उनके साथ से इन्होंने बरामद किया था। और उसके बाद में इसको लाके जनपद चित्रकूट में जो भुजैनी थाना क्षेत्र है यहाँ पे ये इसमें भुजैनी के पास में भुजैनी गाँव में थाना रायपुरा में इन्होंने लाके इसको गाड़ दिया गया था। और उसके बाद में जब वो इसके 2 साथी जो रामकिशोर के जो 2 साथी एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में इन्होंने करीब 3 साल पहले इसको वापस चित्रकूट में लाके और फिर बेचने का प्रयास किया गया। और इसी प्रयास में इनके द्वारा जो मेटल फिनिश में जो मूर्ति है इसके 5 टुकड़े करके इसको कई अलग अलग जगह पे भेजा गया टेस्टिंग के लिए। और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं टेस्टिंग के लिए और उसके बाद में कई लोगों से जो कि स्मगलिंग करते हैं उनके माध्यम से इन्होंने बेचने का प्रयास किया। अभी इनके द्वारा इसको एक केरल के एक व्यवसायी से करीब 25 से 30 करोड़ में बेचने की बात चल रही थी और इसी दौरान ये सारी चीज़ें जानकारी में आई और ये अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है। और ये जो मूर्तियाँ काफ़ी पहले जो चोरी की गई थी इनको बरामद किया गया है। इनके पास से 6 मोबाइल भी बरामद हुए हैं, तो उनमें भी इस तरह की कुछ चीज़ें संदिग्ध चीज़ें मिली है जिसकी जाँच अभी इसमें की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो थाना महेवा घाट की जो हमारी टीम है इसको 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार मेरे द्वारा दिया जा रहा है। और ये सभी 10 जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। सर, दोनों की मूर्तियों की कीमत कितनी होगी लगभग? देखिए, दोनों जो मूर्तियां हैं इनके बारे में जो जानकारी की गई है और पहले जो इस तरह की जो मूर्तियां बरामद हुई है तो उनके हिसाब से जो अनुमानित जो कीमत है जो गोल्ड फिनिश में जो मूर्ति है उनकी कीमत करीब 85 करोड़ के आसपास में है। और जो दूसरी जो मूर्ति है जो खंडित अवस्था में मिली है तो इसका जो वेट भी करीब 46 केजी है और इसकी भी जो मेटल और इसका सारी जो एंटीक जो वैल्यू है वो करीब 10 करोड़ के आसपास में आके गई है। और अभी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे है डिपार्टमेंट है उनको भी सूचित किया जा रहा है, उनके द्वारा भी इन सब चीज़ों की जानकारी करके और इसकी आगे की इसमें जो जांच पड़ताल है वो हमारी टीम के द्वारा इसमें की जाएगी। सर, ये जो गैंग है ये पहली बार प्रकाश में है या इससे पहले भी काम किए? ये गैंग काफ़ी पहले से इस कार्य में संलिप्त रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये अभी तक कभी अरेस्टिंग नहीं हुई है इसमें किसी भी व्यक्ति की। और ये लोग बहुत ही इत्मीनान के साथ में और बहुत ही तसल्ली के साथ में काम कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि ये जो मूर्तियाँ हैं करीब
15 साल पहले इनके द्वारा चोरी की गई थी। उसके बाद में वहाँ से इन्होंने लाके इसको चित्रकूट में लाके, बांदा से चित्रकूट में लाके कहीं गाड़ दिया था और 3 साल पहले फिर वहाँ से भी इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी जब इनको अनुकूल, जब ये चीज़ें, जब इन्होंने सब जगह जानकारी कर लिया, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ही आसानी से ठिकाने नहीं लगाया जा सकता, बेचा नहीं जा सकता है। तो इनके द्वारा काफ़ी लंबा प्रयास किया गया और इन्होंने विदेशों में भी कई लोगों से संपर्क किया है। कुछ लोग दुबई में रहने वाले हैं, उनके माध्यम से भी इन्होंने इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत जानकर और उसको फिर बोली लगाकर इसको बेचने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में इन्होंने केरल के व्यवसायी से इसकी जो जानकारी की और ये इसी प्रयास में ये लोग पकड़े भी गए हैं।